हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है दिनांक 25 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए आज फिर से पहले की तरह 25 नवंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। हर एक प्रश्न का व्याख्या मिलेगा, उस व्याख्या को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर आप खुद से भी अच्छे से पढ़ते हैं तो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। 4 ऑप्शन है, हर एक प्रश्न का 4 ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। याद रखिएगा आप लोग, जो भी प्रश्न में और ऑप्शन में आप लोग को कंफ्यूजन होगा वो व्याख्या में सारा आप लोग का दूर हो जाएगा। और व्याख्या आप लोग को खुद से पढ़ के समझना है ताकि आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर व्याख्या आप लोग खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप लोग और बेटर समझ पाएंगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा हर एक व्याख्या को पढ़ने के लिए। तो चलिए 10 सेकेंड का समय है, इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए आप सभी। अगर आप लोग को लगता है कि व्याख्या में कम समय है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी व्याख्या को समझ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। 1000 लाइक का टारगेट है आज के वीडियो का। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत से सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री व्यायाम यानी सिम्बेक्स 20 किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। प्रश्न को आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। जितना बार में आप लोग को समझ में आ जाए उतने बार आप लोग प्रश्न को पढ़ते रहिए। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान सागर। 10 सेकेंड का समय है, आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 से डॉट को आयोजित किया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 से डॉट को आयोजित किया है। प्रश्न को आप लोग भी खुद से पढ़िए अच्छे से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 से 27 नवंबर। यानी भारतीय विमानन प्राधिकरण ने विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 से 23 नवंबर से 27 नवंबर को आयोजित किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। 10 सेकेंड का समय है, व्याख्या को अच्छे से पढ़िए आप लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के वीडियो में फिर से एक रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग को पता करना है कि वो रिपीटेड प्रश्न कौन सा है। जितने नंबर का रिपीटेड प्रश्न होगा आप लोग को कमेंट में कमेंट करना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित एपीईसी यानी समिट 2020 के लिए मेजबान देश कौन सा देश था। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में आयोजित समिट 2020 के लिए मेजबान देश कौन सा देश था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। याद रखिएगा आप सभी, व्याख्या को अच्छे से पढ़िए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आप सबको। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2020 को रद्द कर दिया गया है
और उत्सव किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो चार ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा राइट होगा। प्रश्न का फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2020 को रद्द कर दिया गया है और उत्सव जो है किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिलांग। व्याख्या को अच्छे से समझिए आप सब। अगला प्रश्न है कि आनंदा हाल ही में किस संगठन द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल एप्लीकेशन है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आनंदा हाल ही में किस संगठन द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल एप्लीकेशन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LIC। याद रखिएगा आप सब। व्याख्या को अच्छे से पढ़िए, सब समझ में आएगा। व्याख्या समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार समर्पित मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। 5 सेकंड का समय है इस व्याख्या को पढ़ने के लिए। व्याख्या शॉर्ट है, अच्छे से पढ़ के समझिए आप सभी। अगला प्रश्न है कि तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा नहीं। कि तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। यानी तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह जो है असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और भी विस्तार से जानने के लिए आप लोग व्याख्या पढ़िए अच्छे से। अगला प्रश्न है कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने डोमिनिक थियम को हराकर 2020 के ATP टूर फाइनल में जीत हासिल की। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने डोमिनिक थियम को हराकर 2020 के ATP टूर फाइनल में जीत हासिल की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दानिल मेदवेदेव। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दानिल मेदवेदेव। व्याख्या समझिए आप लोग। व्याख्या के लिए कम समय मिलता है तो इसके लिए माफी चाहता हूं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यानी आज का आखिरी प्रश्न है, सॉरी, कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी 9वीं P-8I लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त किए हैं और P-81 विमान खरीदने का सौदा भारत ने डॉट डॉट के साथ साइन किया था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस्टेक है। पहला ऑप्शन होगा एयरबस, दूसरा है कावास्की, तीसरा है बोइंग और चौथा यानी डी ऑप्शन है सुखोई। ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोइंग। जो भी कुछ कंफ्यूजन होगा सारा आपको व्याख्या में मिल जाएगा। व्याख्या को आप अच्छे से पढ़िए, व्याख्या समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
तो आज के वीडियो में कुल 10 प्रश्न थे। प्रतिदिन आप लोग को करंट अफेयर के 10 प्रश्न मिलते हैं। 10 प्रश्न को अच्छे से पढ़ के आप लोग समझिएगा, जरूर आप लोग को एग्जाम में हेल्प होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और वीडियो को देखते हैं तो उसको लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।